रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव मीन रिलेटिव वेलोसिटी, दो गाड़ी जा रहे हैं तो किसका स्पीड कितना है, कंपेयर किया ना, तो उसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। और एक गाड़ी है वो जा रहा है अपना स्पीड में, दैट इज द एब्सोल्यूट। ओके, उसका एब्सोल्यूट है, ओके 100% है उसका। तो देखो एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? इट इज ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर वेयर if we want to make from one enantiomer to another enantiomer, so what we have to do, we have to break the bonds to make a new bond. Okay, ठीक है ना, समझ में आया? So it is the actual arrangement of atom or group of atoms present in a molecule in space which carry particular stereo. देखो यहाँ पे एक तरह का दिया, ओके, डेफिनेशन दिया। तो मैंने आपको बताया था पिछले बार कॉन्फ़िगरेशन का, वो आगे में, तो उसको याद रखना। ओके फाइन, पेन कहाँ गया मेरा? हाँ, तो दिस इज ए कंपाउंड, कायरल कार्बन, यस और नो? कायरलिटी इज देयर और नॉट? प्लीज राइट इट डाउन इन दिस टू कंपाउंड इन योर कॉपी। क्या बोला? दिस टू स्ट्रक्चर डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन द स्पेस, thus the represent two different configuration। देखो CH3 अगर मिरर लगा दे रहे हैं हम, यहाँ पे मिरर डाल दे रहे हैं, ये इसका मिरर इमेज है या नहीं है? यस और नो? दिस इज द मिरर इमेज। इन दिस मॉलिक्यूल OH is in the left side, but in this molecule the OH is on the right side. So see, one is +2 butanol, another is -2. So one will be R form, another will be S form, or one will be small d, another will be small l. Okay, we'll study that one. So this is known as your configuration. Okay, example मैंने बताया था. So what is absolute configuration? Because in your syllabus relative and absolute configuration is there, so you will see that absolute configuration first. What is absolute? मैंने बताया था. What was the example? What were the example for absolute? How many configurations are there? Notation: RS, small d, small l, capital D, capital L. Out of these 6, what is your RS and is what? Absolute. Yes. Absolute mean capital R, capital S and small d, small l. Good, huh? Okay. So see, it describes the actual arrangement of atom or group atom in the space of the particular state of a compound. ये तो है, ठीक है। ये इसको किसने डिस्कवर? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वर नॉन नोन प्रायर टू 1951। 1951 से पहले, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, किसी को पता नहीं था कि एब्सोल्यूट क्या है और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ओके, बट आफ्टर 51 JM Biwott in determine the absolute configuration sum of the compound using X-ray। कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम डिटरमाइन करते हैं? राइट डाउन। Which instrument is used for to determine whether a compound is optical active or not? Polarimeter and another is X-ray diffraction। तो दो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, ये दो इंस्ट्रूमेंट। देखो बेटा, जो क्लास नहीं करोगे, बता दे रहा हूं, तो उसका नतीजा क्या होगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो किया होगा उसको समझ में आएगा कि हम पढ़ के आ रहे हैं, जो नहीं किया होगा वो बैठे रहो। या नेक्स्ट इज योर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। It means the arrangement of atom or group of atom in the space of compound relative to the atoms or group of atoms। कंपैरिजन कर रहा है, इट्स कंपेयरिंग ना। एक कार्बन दूसरा कार्बन के क्या होता है, आई मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, एग्जाम्पल में तो सी फर्स्ट इज यू डी एंड कैपिटल डी एंड कैपिटल एन कॉन्वेंशन। प्लीज राइट इट डाउन। हाँ, व्हाट इज कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्वेंशन? देखो ये इसको किसने निकाला था? साइंटिस्ट
in 1908 Emil Fischer proposed that one compound be chosen as a standard and a configuration be arbitrarily assigned to it. जैसे कि ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज बोलते हैं ना, और एल ग्लूकोज, ऐसे अमीनो एसिड को एल अमीनो एसिड्स बोलते हैं. अमीनो एसिड्स आर मोस्टली एल फॉर्म, ओके, एंड ग्लूकोज आर डी फॉर्म, mostly eatable forms are, okay, but few forms are there for the bacteria, that is amino acids are D form. In bacteria few amino acids are D form, okay. So you know that glucose having some name and amino acids are having some name, so naming based on the D and L convention. Amino acids and glucose carbohydrates, उनका जो नोमेनक्लेचर किया जाता है तो यहाँ पे DLN कन्वेंशन यूज किया जाता है मोस्टली, ओके. तो देखो, तो ये साइंटिस्ट जो था एमिल फिशर 1908, अगर जिसको याद करना है, कोई केबीसी जाना चाहेगा तो ये आपको याद रखना जरूरी पड़ेगा. अगर साइंस का स्टूडेंट हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, केमिस्ट्री का बोलोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब क्वेश्चन बना लेगा. समझ में आया क्या बोलो? AI टूल्स, AI से, ओके. तो क्या है, Fischer that one compound be chosen as the standard and a configuration, okay fine. तो दो स्टैंडर्ड क्या था, कौन सा ड्रग लिया इसने, ग्लिसरॉल्डिहाइड. राइट डाउन, एरो देखिए 3 पॉइंट आया. फर्स्ट पॉइंट DL कन्वेंशन कौन बनाया था, 1908 एमिल फिशर. ये याद रखने का है बेटा, ओके. एमिल, उससे पहले क्या क्या पढ़ रहे थे, कौन साइंटिस्ट था, पैस्चर. ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला कौन बनाया था, पैस्चर. आराम से याद रह गया हमारा, ओके. बस हाँ, दो साइंटिस्ट का नाम याद रहेगा आपको. द कंपाउंड चूजन बाय हिम वाज ग्लिसरॉल्डिहाइड बिकॉज इट्स रिलेशनशिप टू द सुगर. मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी. द टू एनहांसियोमर ऑफ दिस कंपाउंड वर डेजिग्नेटेड बाय D and L सिंबल. द डेक्स्ट्रो एनहांसियोमर वाज गिवन इन द D फॉर्म. डेक्स्ट्रो मतलब राइट साइड, ओके. लेबो मतलब लेफ्ट साइड. जैसे कि देखो बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ओके. आप लोग तो ग्लिसरॉल लगाते हो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल? भाई तुमने पढ़ा था ना फैट एंड ऑयल्स में. फैंटास्टिक बेटा, ये याद रखना. चलो, तूने याद तो रखा है, गुड. ई याद रखना, क्या रखना, ई में 3 OH लगा दो, हो गया ना. 3 OH लगा दो तो ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल बन गया. अगर एक OH को हटा को CHO लगा दो तो क्या बन गया, एल्डिहाइड. सुगर का छोटा सुगर, ये ट्राई फॉर्म है, 3 कार्बन है, ओके. तो ट्राई फॉर्म है एंड इट इज हाईली पोलर. सुगर भी पोलर, सॉरी सुगर भी पोलर होता है, ये भी पोलर है, ओके. ओके, इतना तक सब देखो. ग्लिसरॉल्डिहाइड का अगर ये स्ट्रक्चर है, आप अगर देखोगे तो ये क्या बोला, ये वाला जो लाइन है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, OH इज प्रेजेंट इन लेफ्ट और राइट, राइट. तो ये कौन सा फॉर्म है, D फॉर्म में. और इधर देखो OH किधर है, लेफ्ट. बाकी सब समान है या नहीं, डिफरेंट है? बाकी ऊपर नीचे वाला दोनों के बराबर है, यस. समझ में आ गया. तो D और L कोई भी मॉलिक्यूल लिखा होगा तो आप अगर देखो, ये तो ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया, ओके. अमीनो एसिड्स में क्या होगा, NH2 देखोगे, NH2 किस साइड है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है. वेरी इजी टू रिमेम्बर. आई थिंक कर सकोगे या नहीं कर, कोई भी नेमिंग आ जाएगा, यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई वेदर दिस कंपाउंड इज D फॉर्म और L फॉर्म. इट्स, आई एम नॉट सेइंग रिगार्डिंग द स्मॉल d एंड स्मॉल l. स्मॉल d एंड स्मॉल l डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, पोलरीमीटर, एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक. इसके लिए नहीं चाहिए बेटा. फॉर दिस इट्स नॉट नीडेड, इट इज क्या, एज सच, ओके. किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हाँ या ना, ये मॉलिक्यूल हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, D फॉर्म है या L फॉर्म है, बस, ओके. ये याद आगे रह गया आपको, आई थिंक. नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, यहां पे और एक चीज आपको याद रखने का है, व्हाट इट इंडिकेट्स द बोल्ड फॉर्म एंड या दिस बोल्ड वन और वेस्ट और डॉट फॉर्म. ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डैश फॉर्म,
plane or below the plane? कौन सा above the plane है, कौन सा below the plane है? Sir, dash above the plane or dot below the plane. ओके देखो देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तुम्हारे लिए। हाँ है ना, तुमको तो पता चला बोल्ड और क्या पता चला, बोल्ड रहता है, डॉट पता रहता है। अब कौन सा एबव है कौन सा बिलो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, 1 महीने के बाद भूल जाओगे। तो याद रखना, देखो अगर ये इंसान है, क्या है ये इंसान है, थोड़ा सा अच्छा ड्राइंग नहीं है, ले लेना इंसान है, आग बना देते हैं, ठीक है, ये इंसान है। तो इसका क्या बनाया मैंने यहां पे, क्या है ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में जैसे दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा सामने है या पीछे है, समझ में है? तो डॉट्स क्या होगा, बिलो द प्लेन। ओके, तो ये ट्रिक है, याद रखना, कहीं भूलना नहीं। डॉट्स मतलब क्या होता है, अगर आप अपने आप को देखो तो सामने में जो है और जो डर डर दिख रहा है वो हमारा क्या है, क्या बोलते हैं उसको, स्पाइन्स है, स्पाइनल कॉर्ड का जो है। ओके, हाँ फाइन, तो ये याद रखना। और हैंड है हमारा क्या, ये रीज वाला, ये जो दिखा रहा है, वो जो दिख रहा है जो पकड़ के है, ये हम ऊपर की ओर कर सक रहे हैं, पीछे की थोड़ी कर सकेंगे, पूरा होते हैं, कोई कोई कर देते हैं, हर कोई तो नहीं करता है ना, जो हर किसी के में देखते हैं उसको तो यूनिवर्सल बोलोगे ना। फाइन, ये याद रखना, ठीक है, ये आपको काम में आएगा, बाद में मैं बताऊंगा। इतना याद आ गया, ये राइट इट डाउन इन योर कॉपी, तुम कंप्यूटर नहीं हो, बार बार बोल रहा हूं, प्लीज रिमेंबर यू आर ए ह्यूमन, ठीक है। ऐसे ही आप लैक्टिक एसिड के एग्जाम्पल देख लो, ड्रॉ कर लो आप लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का कौन सा डी फॉर्म है, कौन सा एल फॉर्म है, देख लो, ड्रॉ कर लो, प्लीज राइट इट डाउन। देख लो यहां पे, इट हैज बीन फाउंड दैट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। कैसे बना था लैक्टिक एसिड, कैसे बनता है बेटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड का अगर स्ट्रक्चर याद है तो आपको लैक्टिक एसिड का भी स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। ओके, तो देखो found that lactic produced from glycerol is the same but it is levorotatory while glyceraldehyde itself is the dextrorotatory। देखो एक मिनट, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया और इसको क्या किया, इसने ऑक्सीडेशन किया। ओके, ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड क्या बन गया, एसिड बन गया, तो ये डी फॉर्म में, तो ग्लिसरिक एसिड हो गया। फिर इसने क्या कर रहा है, ये PbR3, तो ये कौन सा रिएक्शन है, सीधा सा बात है। देखो अगर यहाँ पे इंसान का बच्चे ज्यादा बैठे हैं, एक पीछे बंदर बैठा है, तो क्लास किसका हो रहा है, इंसान का हो रहा है, इंसान का बच्चे का, बंदर का थोड़ी हो रहा है क्या, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, ब्रोमीन है, मतलब ब्रोमिनेशन हो रहा है, समझ में आया। अगर PCl3 होता तो क्या हो रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है। PbR3 इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ ब्रोमीन, बस सिंपल सा बात है। SOCl2 है तो क्या हो रहा है, Cl घुस रहा है तो क्लोरीनेशन कर रहे हो, डायरेक्ट क्लोरीन से रिएक्ट नहीं हो रहा है, दिस इज द सोर्स। ओके, बस ये याद रखना। ओके, तो देखना और याद रखना कि क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है। ब्रोमीन गया तो ब्रोमीन घुस गया यहाँ पे, यस, CH2Br हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको रिडॉक्शन किया, रिडॉक्शन किया तो CH2Br क्या हो गया, CH3। देखो मगर COH रिड्यूस होके फिर से एल्डिहाइड हो गया, क्या अल्कोहल हुआ, नहीं। तो हमने ऐसे रिडॉक्शन, मतलब एसिड को भी तो रिडॉक्शन होना चाहिए, मगर हमने इतना स्पेसिफिक दिया कि सिर्फ CH2Br क्या हो गया, मतलब रिडॉक्शन किया, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ ना एक तरह से CH2Br, तो इसको भी एक तरह से इसने रिडॉक्शन लिख दिया, बट इट्स नॉट रिडॉक्शन, इट्स ए डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। HX निकल जाए ना, यस और नो, तो ये क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड। इट शुड बी नोटेड दैट रिलेटिव कॉन्फिगरेशन व्हाइल स्मॉल d प्लस और स्मॉल l माइनस रिफर टू द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, सो व्हाट इज रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, रिलेटिव एग्जांपल इज द capital D and capital L. Here we basically compare one molecule with the another molecule in the naming. For example, glyceraldehyde is
कंपेयर टू द ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स नेमी. ओके, अंडरस्टैंड. तो ये एग्जांपल दे सकते हो आप, एग्जांपल दे के बता सकते हो 2 मार्क के लिए अगर पूछा जाएगा तो. देखो ये क्या लिखा, ये थोड़ा सा देखना प्लीज. ए कंपाउंड विद डी कॉन्फ़िगरेशन कैन बी आइदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेबोरोटेटरी. सिमिलरली कंपाउंड विद एल कॉन्फ़िगरेशन कैन बी, क्या बोला है, एल मीन प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है. एल कैपिटल एल मतलब ऐसे नहीं कि वो क्या हो जाएगा माइनस. समझ में आया या नहीं. कैपिटल एल इज डिफरेंट एंड स्मॉल एल इज डिफरेंट. स्मॉल एल इज व्हाट, व्हेन द, कौन सा लाइट बोलते हैं उसे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल बी हिट टू ए ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस. इफ द लाइट ट्रेवल्स टुवर्ड द लेफ्ट then it is known as laboratory, that is small l or minus sign. If the light hits and it travels toward the right, then it is known as dextrorotatory or small d or positive sign. Okay, हाँ, clockwise बोल लो. ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया अब तक. हाँ, thus the sign of the rotation is not an indication of configuration. Please remember, साइन ऑफ रोटेशन को हम क्या नहीं बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलते हैं, बट इट रिप्रेजेंट द कंपाउंड प्रोड्यूस स्टेरियोकेमिकली रिलेटेड टू दी ग्लिसरॉल्डिहाइड. इन फैक्ट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच हैव सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन बट डिफरेंट साइन ऑफ रोटेशन. इन 1951 एक्स-रे डिफ्रैक्शन रिजल्ट वर यूज्ड टू असर्टेन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. कौन सा ईयर में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन किया गया था यूजिंग एक्स-रे, 1951 में. ओके, which gave the same configuration of D-glycerol as was assigned by Emil Fischer. ये छोड़ो, इतना समझ में आया. What is relative configuration मैंने बता दिया आपको. रिलेटिव बताया, एब्सोल्यूट बताया. हाँ हाँ, एब्सोल्यूट कहाँ बताया, कैपिटल डी कैपिटल एल एब्सोल्यूट होता है. हाँ, रिलेटिव बताया. डोंट कंफ्यूज. हमने अभी तक क्या पढ़ा, रिलेटिव पढ़ा ना, कैपिटल डी कैपिटल एल. यस और नो, फाइन. अब हम क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल क्या था, कैपिटल आर एस और स्मॉल डी एंड स्मॉल एस. ओके, बैटरी चला जाएगा यार, बैटरी मेरा चला जाएगा. ले आओ जाओ चार्जर थोड़ा सा. 2 मिनट का ब्रेक. हाँ ठीक है. तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, आर एस कॉन्फ़िगरेशन. प्लीज.